हेलो हेलो नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मैं गिरिराज बंदावला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं इससे पहले वीडियो में भी राजस्थान की अवस्थिति विस्तार का एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लाया था और उसमें राजस्थान के नामकरण से संबंधित बातें मैंने की थी। और आज उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाकर आज उसी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। और राजस्थान के देखिए जो एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सामने है, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के जो अक्षांश है और देशांतरों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बड़ा समझने वाले टॉपिक है आपके। ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी चलते हैं और इंडियन ज्योग्राफी में भी ये चलते हैं। तो देखिए राजस्थान की ज्योग्राफी में भी इनका कुछ पार्ट है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। स्टूडेंटों को यहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफ रहती है, वही तकलीफ दूर करने के लिए देखिए मैं आपके सामने आया हूँ कि एग्ज़ाम में आपसे गलत नहीं हो। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। देखिए होने को तो काफ़ी इसमें क्या है कि जो गाइड्स वगैरह में क्या है उल्टे सुल्टे दे रखे हैं, तो मैं आज को आसान तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से अक्षांश है, किस प्रकार से देशांतर। सबसे पहले मैं इसकी बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ कि अक्षांशों का मैटर क्या है। देखिए जो देखिए पृथ्वी पर जो मतलब एक छोटी सी परिभाषा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए अक्षांश व देशांतर एक काल्पनिक रेखा मानी जाती है जो ग्लोब मानचित्र पर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, अब इनसे कार्य क्या होता है, ये तमाम बातें एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर है। मैं यहाँ राजस्थान को लेकर जो महत्वपूर्ण बात है एक चित्र से थोड़ा बहुत आपको मैं बताता हूँ कि ये आपकी पृथ्वी है। तो जो ये रेखाएं हैं जो आपको देख पा रही है, मतलब जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है वो तो है आपके अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड जिसे आप कह सकते हो। और जो ये जो रेखाएं आपके उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है इन्हें मैं लॉन्गिट्यूड कह दूँ, मतलब देशांतर रेखाएं कह दूँ। तो वो जो आपकी दिख रही है ए पार्ट पे वो तो है आपके अक्षांश रेखाएं और ये हैं आपके बी नंबर पे देशांतर रेखाएं। तो देखिए मैं सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए कि ये जो आपकी पृथ्वी है, मैं अक्षांशों की बात आपको ले लेता हूं कि अक्षांशों का जो दोस्तों निर्धारण होता है, अक्षांशों का जो निर्धारण होता है वो दिशा के आधार पे नहीं होता। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि अक्षांशों का निर्धारण गोलार्धों के आधार पे होता है। ठीक है दोस्तों, यानी मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि देखिए आपकी पृथ्वी दो गोलार्धों में बटी हुई है। मतलब 0 डिग्री अक्षांश में इसे कह दूँ या मैं इसे भूमध्य रेखा में इसे कह दूँ, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो गोलार्ध व उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में मैं बात करूँ तो वो दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब इसके ऊपर आपके उत्तरी और इसके नीचे हैं जो दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसका मतलब ये है कि जो देश या जो भूभाग उत्तरी भाग में होंगे उसके अक्षांश भी कैसे माने जाएंगे दोस्तों, उत्तरी ही माने जाएंगे। और यदि कोई देश दक्षिणी भाग में है तो उसके जो अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश ही माने जाएंगे। जो कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका मतलब यह है कि भारत यदि उत्तरी गोलार्ध में तो इसके अक्षांश भी कैसे होंगे, उत्तरी होंगे। और जब भारत ही उत्तरी गोलार्ध में तो इसका मतलब राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब राजस्थान के अक्षांश भी कैसे होंगे, उत्तरी होंगे। इस पॉइंट को मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े शांति से ध्यान से सुनना कि यदि कोई देश उत्तरी गोलार्ध में है तो उसके सभी अक्षांश उत्तरी ही माने जाएंगे। और यदि कोई देश उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में तो उसके अक्षांश भी दक्षिणी ही माने जाएंगे। जो कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो ध्यान से सुनना लाइन को, भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो इसका मतलब भारत के अक्षांश कैसे होंगे, उत्तरी होंगे। अब मैं भारत के अक्षांशों को लेकर आपसे बता देता हूँ। ये भारत का एक काल्पनिक जो चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये आपका प्यारा अपना भारत है। थोड़ा नीचे लाइन कट रही है, इसका मतलब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेता हूँ और आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखिए ये जो आपके भारत देश आपके सामने है, ठीक है। और इस भारत देश की बात करें तो इस भारत देश में यहाँ से मैं बात करूँ, दक्षिणी भाग हो गया, ये उत्तरी हो गया, यहाँ पे आपके कन्याकुमारी हो गया, यहाँ पे आपके इंदिरा कोल हो गया। ठीक है, यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे आपके तमिलनाडु राज्य हो गया। मतलब ये नॉर्थ और ये साउथ वाली स्थिति हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ या साउथ वाली जो स्थिति है, तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ विशेष स्थान है, यहाँ जो स्थान है, तो मैं यहाँ पे बताया था कि भारत जो उत्तरी गोलार्ध में, तो इसका मतलब भारत के अक्षांश उत्तरी होंगे।
तो भारत के अक्षांश पहले मैं लिख देता हूँ, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक है, तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 जो अक्षांश है। अब देखिए ये मतलब अक्षांशों को भी दो प्रकार से हैं। मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये वाले जो पार्ट चलते हैं वो दक्षिणी गोलार्ध को लेकर है, ये उत्तरी गोलार्ध को लेकर है। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 90 उत्तरी तक जाएंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 90 दक्षिण तक। तो ये जो जाएंगे 90 मतलब 1 दक्षिणी अक्षांश, 2 दक्षिणी अक्षांश, 3 दक्षिणी अक्षांश, 4। और जबकि यहाँ की मैं बात करूँ तो 1 उत्तरी, 2 उत्तरी, 3 उत्तरी, 4 उत्तरी अक्षांश, 5 उत्तरी अक्षांश, इस प्रकार चलते हैं। जो कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 डिग्री 4 से भारत का जो विस्तार है 37 डिग्री 6 तक है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो इसका मतलब ये जो अक्षांश होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश के नाम से जाना जाएगा। और ये भी कौन सा आएगा, उत्तरी अक्षांश। अब एग्जाम में स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट से देखते हैं कि साहब इसको तो मैं कह दूँ उत्तरी अक्षांश क्योंकि ये भारत का उत्तरतम स्थान है, और इसको देख लेते हैं कि ये दक्षिणतम स्थान, मतलब ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो इसका मतलब ये दक्षिण अक्षांश हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध के जो भी भूभाग माने जाएंगे वो उत्तरी अक्षांशों में होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का अक्षांश से विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, और इनका अंतर मैं बताऊं तो आपको 29 डिग्री 2 आएगा। अब यहाँ पे बात ये देखनी है, जब भारतीय उत्तरी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, गुजरात भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो यदि मैं राजस्थान की बात करूं दोस्तों, तो देखिए मैं आपके सामने राजस्थान बना दिया, छोटा सा प्यारा सा। तो ये आपका राजस्थान बन गया। अब मैं राजस्थान की बात करूं, ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा, और यहाँ पे उत्तरतम की बात करें तो गंगानगर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से देखना कि 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक राजस्थान का अक्षांशों में फैलाव है। और यदि मैं बात करूं, अब जो पॉइंट है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि साहब ये तो आपके उत्तरी अक्षांश आपने मान लिया। अब कहाँ से स्टूडेंट गलती यहाँ पे करता है कि जो अक्षांश है मतलब इस वाले पार्ट को यहाँ जो मैंने बताया था वो यहाँ पे, तो स्टूडेंट ये देखता है कि साहब ये उत्तरी भाग है तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी भाग है तो ये दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो आपको ये देखना है कि ये उत्तरी नहीं, जब भारतीय उत्तरी गोलार्ध में है, मैंने पहले आपको मैंने बताया था कि मेरी उस लाइन को बड़ी ध्यान से सुनना। यदि कोई देश उत्तरी गोलार्ध में है तो उसके अक्षांश उत्तरी ही माने जाएंगे। तो जो कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो उसके अक्षांश उत्तरी हुए। जब भारतीय उत्तरी गोलार्ध में तो राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, और अक्षांश भी कैसे माने जाएंगे, उत्तरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण नहीं मानना, नहीं मानना, नहीं मानना। अब मैं 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के जो अक्षांशों के विस्तार से एक क्वेश्चन आपके और आ जाता है कि ये अंतर कितना है। तो दोस्तों अंतर की कहानी आपको ध्यान रखनी है। 60 डिग्री 9 का विस्तार राजस्थान का है, जबकि 29 डिग्री 2 का भारत का है। अब एक तो पॉइंट ये जो अक्षांशों की स्थिति को लेकर आ गया। अब प्रधान अक्षांशों की मैं बात करूं कि प्रधान अक्षांश कौन कौन से हैं, तो उन प्रधान अक्षांशों की बात करें तो देखो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, इनको क्या है, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा की मैं बात आपको समझा रहा था कि ये तीनों प्रधान अक्षांश रेखाएं होती है। तो उन अक्षांश रेखाओं की मैं बात करूं, जैसे ये आपके 0 डिग्री अक्षांश मतलब भूमध्य रेखा है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि आपके इस प्रकार से यदि मैं बात करूं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखें, तो ये रेखा आपके हो जाएगी कर्क रेखा। और यदि मैं बात करूं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करूं तो ये हो जाती है मकर रेखा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत से, जैसे भारत के दृष्टि से मैं बात करूं कि भारत से प्रधान अक्षांश रेखा गुजरती है, तो दोस्तों भारत से प्रधान अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसकी मैं बात करूं तो वो है आपके सामने कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्यों में आपका राजस्थान भी आ जाता है। जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां आपको विस्तारित रूप से इन कर्क रेखाओं का भारत के संदर्भ में अध्ययन करवाऊंगा। फिलहाल मैं राजस्थान के संदर्भ की बात करता हूं कि राजस्थान से होकर कर्क रेखा कहां से जाती है,
कितनी लंबाई इसकी है, तो देखिए दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग से आपके ये कर्क रेखा गुजरती है। तो देखिए ये जो राजस्थान का दक्षिणी भाग आपके सामने है, और यहाँ पे देखिए ये जो 23 डिग्री 3 पे है, ठीक है, और मैं आपको 30 डिग्री 12 उत्तरतम तक ले गया था। तो कर्क रेखा का तो यहाँ पे 23.5 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से आपको समझना है कि कर्क रेखा ये जा रही साहब, अब कर्क रेखा आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग से गई तो यहाँ पे तो जिला आ जाता है डूंगरपुर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जिला आ जाता है आपका बांसवाड़ा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से जाती है, 2 जिलों से जाती है, एक डूंगरपुर एक बांसवाड़ा। अब यहाँ पे एक सोचनीय विषय ये है कि डूंगरपुर की सीमा को तो छूती हुई जाती है, ये ध्यान रखना है, छूती हुई जाती है, जबकि बांसवाड़ा के मध्य से जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात निकल के आई, जब ऑप्शन में एक साथ मान लो आ जाए, क्वेश्चन आया कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है, ऑप्शन में आपके डूंगरपुर भी है और बांसवाड़ा भी है, तो आपका राइट जवाब बांसवाड़ा होगा। यहाँ पे बड़ी शांति से सुन लेना, बांसवाड़ा होगा, क्योंकि बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो 2 जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, ठीक है। अब अगले पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, तो 26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई मानी जाती है। और पॉइंटों की बात करूं, जैसे मैं क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता हूं, मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके और निकाल सकता हूं अक्षांश देखो, एक तो मैंने आपको यहाँ पे मैं बताया था, देखिए यहाँ से दोस्तों ये आपके और ये एक देखिए, देखो इसको ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। देखिए 23 डिग्री 3 मतलब ये राजस्थान का दक्षिण भाग हो गया, ये आपके 30 डिग्री 12 मतलब ये राजस्थान का उत्तरी भाग हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री। मैंने एग्जाम में क्वेश्चन दिया कि कर्क रेखा व राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कर्क रेखा व राजस्थान के दक्षिणी भाग में अक्षांश का अंतर कितना है। अधिकांश स्टूडेंट इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप इसको देखोगे तो बड़ा आसान है, ये बिल्कुल तकलीफ नहीं है। कर्क रेखा व राजस्थान के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी अक्षांश में कितना अंतर है, घटा दीजिए बिल्कुल। तो यदि आप घटा दोगे तो ये आपके आ जाएगा, मतलब 0 डिग्री 27 अक्षांश। भाई इनको घटा दीजिए, 23 तो माइनस हो गया, 30 में से 3 तो 0 डिग्री 27 आ गया। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और एक पॉइंट ये था ही कि राजस्थान के उत्तर व दक्षिणी भाग में अक्षांशों का अंतर कितना था, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से बन रहा था, वो 60 डिग्री कितना आया था, 9 का आया था। अब एक क्वेश्चन में यहां भी तो बना सकता हूं कि यदि एक एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी छोर में अंतर कितना है, तो आपके एग्जाम में ये भी तो पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा और राजस्थान के उत्तरतम छोर या उत्तरी अक्षांश में अंतर कितना है। तो दोस्तों यहां भी ध्यान रखना आपको कि 30 डिग्री 12 है और यहाँ पे 23 डिग्री आपके कितना है, 23.5 डिग्री होगी। तो यदि आप इसको घटाना चाहो तो आपकी इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब 60 70 72 में से आपके 30 घटा देंगे तो 2 4 और मतलब आपके हो जाएगा 29 में से 6, तो 6 डिग्री 42 का अंतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी शांति से आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुए। कर्क रेखा व राजस्थान के दक्षिणी छोर में अंतर 0 डिग्री 27, कर्क रेखा राजस्थान के उत्तरी छोर में अंतर हुआ तो 6 डिग्री 42 का। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन आप कर लेना। वो कैलकुलेशन कैसे आए, कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि गलत है। देखिए दोस्तों, ये आपका मिनट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है। अब 12 सेकंड में से 30 जाती नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पावर लेना पड़ेगा। जब मिनट लेके आएगी तो 60 सेकंड होती है, 60 70 12 होती है 72, और 72 में से 30 गए तो 42, मतलब 42 तो आ गई सेकेंड, और यहाँ पे 6 आप मतलब 29 बच गए तो 6 मिनट, मतलब 6 डिग्री 42 का अंतर आ जाएगा। तो ये उत्तरतम और ये कंप्लीट जो उत्तर से दक्षिण का ये अंतर है। तो दोस्तों ये तो था आपका अक्षांश वाला बेटर। अब मैं देशांतर वाले पॉइंट की बात करूंगा, तो क्या है इसका जो देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। तो देशांतर भी एक बड़ा समझने वाला पॉइंट है। और तो दोस्तों हम देशांतरों की बात कर रहे थे कि अब देशांतरों में एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी में देखिए यहाँ से अक्षांशों का निर्धारण जो किया गया है वो 0 डिग्री में बात कर रहा हूँ देशांतरों की। अब तो देशांतरों का जो निर्धारण किया गया है वो 0 डिग्री देशांतर की बात करें, जिसे आप साधारणतः GMT रेखा कहते हैं, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, जिसे मैं कह दूँ प्रदान समय रेखा। ठीक है,
तो प्रधान समय रेखा लंदन से होकर गुजरती है और यहाँ पे मान लीजिए ये प्रधान समय रेखा है। यहाँ भी पृथ्वी जैसे मैंने भूमध्य रेखा के आधार पे दो भागों में बांटकर उसका निर्धारण किया था, वैसे आपके यहाँ पे है कि सूर्य हमेशा पूर्व से उदय होता है। और सूर्य जब पूर्व से उदय होता है तो ध्यान रखना कि यहाँ पे सूर्य पहले होगा और वहाँ पे बाद में, मतलब ये भाग आपके पूर्वी माने जाएंगे और ये आपके पश्चिम, मतलब जीएमटी के यदि कोई देश इधर है तो पूर्वी देशांतर में होगा, जीएमटी के इधर पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर में माना जाएगा। अब मैं भारत के संदर्भ में बात करता हूं दोस्तों, तो देखिए ये आपका प्यारा अपना छोटा सा देश है भारत। तो भारत पूर्वी देशांतर में है। जैसा मैंने अक्षांशों में बताया था कि जो देश उत्तरी गोलार्ध में है उसके अक्षांश उत्तरी होंगे, वैसे ही आपको मैं यहाँ पे भी वही बात है कि जीएमटी के इधर यदि कोई देश है तो पूर्वी देशांतर में माने जाएंगे, जो कि भारत के संदर्भ में यही बात है। ठीक है, तो देखिए मैं भारत की बात करता हूँ, पहले आपको छोटा सा भारत की बात करूँ कि भारत जो कि आपके पूर्वी देशांतरों में है, तो अक्षांशों के संदर्भ में बात करें तो अक्षांश यहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे, तो इस प्रकार से बढ़ते हुए आएंगे जीएमटी से। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी देशांतर में है, तो भारत की बात करें तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक है दोस्तों, 97 डिग्री 25। अब 7% सोचनीय विषय ये है कि भारत पूर्वी देशांतर में होगा कि पश्चिम। कई स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती कर बैठता है कि इसको पूर्वी समझता है, इसको पश्चिमी समझता है। भले ही आपको मैंने बताया था कि देखो भारत की जो मतलब अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण, आप तो ये चीज लगा लीजिए कि अक्षांश और देशांतरों का निर्धारण हमेशा गोलार्धों से होता है, न कि दिशा से। दिशा भले ही गुजरात की पश्चिम में हो, अरुणाचल प्रदेश की पूर्व में हो, फिर भी देशांतरों का निर्धारण गोलार्ध के हिसाब से होगा, जीएमटी के आधार पे होगा। तो इस प्रकार से जीएमटी के इधर है तो ये आपके होगा दोस्तों पूर्वी देशांतर, और ये भी आपके होगा पूर्वी देशांतर। तो ध्यान रखना 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये पश्चिम नहीं है, पूर्वी है। और इस प्रकार से इनका विस्तार की 29 डिग्री 12 हो जाएगा, मतलब इसका विस्तार भारत के संदर्भ में बात करें तो देशांतरों का विस्तार। मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ। अरे जब ये देखिए आपका जिला कौन सा है, धौलपुर। ठीक है भाई, धौलपुर है। यहाँ पे आपका जैसलमेर में, और ये राजस्थान की बात करें। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत जब पूर्वी देशांतर में है तो राजस्थान भी पूर्वी देशांतर में होगा। अब 69 डिग्री 30 से ले लेता हूं मैं तो 78 डिग्री 17। ठीक है, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। अब देशांतर कौन सा है तो देखो ये पूर्वी देशांतर हो गया। ठीक है, अब कई स्टूडेंट जैसलमेर को पश्चिम में रखकर इस देशांतर को समझ बैठेंगे कि ये भी पश्चिम में है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको भारत में ही बता दिया कि जब भारत ही पूर्वी देशांतर में है तो राजस्थान भी पूर्वी देशांतर में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसलमेर भी कौन से देशांतर में, पूर्वी देशांतर। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 तक भारत का राजस्थान का देशांतर विस्तार है। इन दोनों के अंतर के संदर्भ की बात करें तो 8 डिग्री 47 का विस्तार है। ठीक है, जबकि अक्षांशों का मैंने बताया था 7 डिग्री 9 और देशांतर आ गए 8 डिग्री 47। ठीक है, तो ये देशांतरों की संबंधित बात थी, वो अक्षांशों संबंधित बात थी। अब इसमें एक प्रश्न है कि जो समय निकालने वाली बात है कि आपको मालूम है कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय होगा, जबकि सबके बाद में गुजरात में होगा। सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होगा, जबकि पश्चिम सबके बाद में होगा जैसलमेर में। बिल्कुल सब लोग जानते हैं। तो देखिए मैं बात करना चाहता हूँ, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है और वहाँ आपको मैं बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊंगा। हालांकि समझाने की परेशानी यहाँ भी आपको मैं दूंगा नहीं, क्योंकि आप आसानी से समझ जाओगे इस मैटर को। खैर तोड़े हैं, तो देखिए क्या है कि आपको एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान के सबसे पूर्वी पश्चिमी जिले में समय का अंतर क्या होगा, या सूर्य उदय का अंतर क्या होगा। जैसा कि भारत का मानक देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसी के आधार पर भारत का समय निर्धारण किया जाता है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, जो कि पूर्वी देशांतर में तो इसलिए आगे हैं। अब ऐसे तो पूरे भारतवर्ष का समय वही है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश ले लो, चाहे गुजरात ले लो, चाहे राजस्थान, सभी का एक ही टाइमिंग जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
फिर भी मैं स्थानीय समय की बात कर लूँ, फिर भी मैं आपके सूर्य को नहीं रोक सकता। सूर्य उदय धौलपुर में पहले होगा तो होगा, जैसलमेर में बाद में होगा तो होगा। तो इस प्रकार से यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे अरुणाचल में होगा तो होगा, और उसके बाद में मैं बात करूँ तो गुजरात में बाद में होगा तो होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस जो समय निकालने वाले पॉइंट को मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी, अब देखो स्टूडेंटों की भी एक बड़ी क्यों होती है, अधिकांश स्टूडेंटों की होती है कि लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। खैर कोई नहीं, जैसे जैसे आपका मेरा जुड़ाव होता रहेगा, जैसे मेरे से कई स्टूडेंट पढ़े हुए हैं वो तो जानते हैं, फिर भी मैं आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दूँ, छोटे छोटे पार्टों में बांट के पढ़ाना चाहता हूँ। मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि आपको, अब जैसे अभी मैं इसको कर दूंगा, लेकिन अभी 10-20 मिनट 10-15 मिनट का जो वो उसका खुलासा होगा कि किस प्रकार से समय निकालते हैं, तो उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं आपको बेहतर तरीके से उसको निकालूंगा। हालांकि फिर भी आप चाहो तो कि देखिए क्या है कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, इसका सीधा शॉर्ट में बता देता हूँ। खैर में पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, तो यहाँ पे देखिए आपको करना कुछ ही नहीं है, यहाँ पे आपको 4 से गुणा कर देना है। तो 4 मतलब ये पार्ट होता है सेकंड का, ये पार्ट होता है मिनट का, ये पार्ट होता है सेकंड का और ये पार्ट होता है मिनट का। तो 47 चौकू 188, तो क्या हो गई दोस्तों, सेकंड हो गई, और 8 चौक 32 क्या होगी, मिनट। यही अंतर आ गया, मतलब धौलपुर और जैसलमेर में समय का अंतर। 188 को यदि आप सेकंड को मिनट में बदलना चाहो तो बिल्कुल बदल सकते हो, 3 मिनट 8 सेकंड हो जाती है, और उधर ले जाते हो मतलब 3 मिनट 8 सेकंड हो जाती है, मतलब 32 में आप 3 मिनट 8 जोड़ दोगे तो ये बिल्कुल आपका राइट जवाब आ जाएगा। राजस्थान में धौलपुर और जैसलमेर में समय का अंतर होगा 35 मिनट 8 सेकंड। यदि मैं इस क्वेश्चन को ये दूं कि यहाँ पे 7 बजे सूर्य उदय होगा तो जैसलमेर में होगा 7:35 मिनट 8 सेकंड। ऐसा ही मैं भारत के संदर्भ में निकाल सकता हूं दोस्तों कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। ठीक है, इनका अंतर बिल्कुल सही है, थोड़ा 35-7, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर का गड़बड़ आ रहा है ना। खैर कोई नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता। 29 डिग्री 18, ठीक है दोस्तों, वो पे थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, खैर कोई तकलीफ नहीं, 29 डिग्री 18, ठीक है। तो 29 डिग्री 18 को आप गुणा कर दो 4 से, ये मैंने बोला था सेकंड, ये मिनट, 18 चौकू 72 तो आ गई दोस्तों सेकंड, और 29 चौकू 116 आ गई मिनट। 116 मिनट 72 सेकंड का अंतर हो जाएगा। आप इसे चाहो सेकंड को मिनट में बदलना चाहो तो 1 मिनट 12 सेकंड हो जाएगी, मतलब 117 मिनट 12 सेकंड। और आप मिनट को घंटे में बदलोगे तो बिल्कुल 1 घंटा 57 मिनट और आपकी आ जाएगी 12 सेकंड। कोई तकलीफ नहीं है इसमें। ये राजस्थान, भारत के पूर्वी और पश्चिमी राज्य का समय का अंतर आ गया। तो दोस्तों बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं होगी, आसानी से मैं हर टॉपिक को आसानी से पढ़ाना चाहूँगा और मैं पढ़ाऊँगा बिल्कुल आपको। तो देखिए आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हर टॉपिक को बड़ी शांति से, ऐसे नहीं कि वीडियो देखे और फिर ध्यान भटका, फिर देखे ध्यान भटका, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरे टॉपिकों के जितने भी आपके ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो उन संबंधित वीडियो आपकी मैं डालूंगा। तो एक एक बिंदु का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। हालांकि पार्ट छोटे छोटे हैं, हालांकि क्लास में मैं 1-1 घंटा, 1.5-1.5 2-2 घंटे आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहती थी। यहाँ पे उसी क्या क्लासों को मैं पार्ट में बांटूंगा। जैसे एक क्लास हुई अक्षांश देशांतर की, एक अवस्थित विस्तार में, जैसे कल मैंने एक नामकरण से संबंधित बनाया था। इसके अलावा जिलों के निर्माण, एक बार संभागों की बात कर लेंगे। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पॉइंटों की लेकर आपको बड़ी मज़ा से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब ठीक रहो, आराम से रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो।